प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस की 3 बड़ी गलतियां गिनाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पठानकोट में थे और उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया, करतारपुर बॉर्डर की बात की और यह भी कहा कि 1965 और 1971 में कांग्रेस ऐसे कदम उठा सकती थी जिससे पाकिस्तान का नक्शा और सिकुड़ जाता और तब करतारपुर भी भारत का हिस्सा बन सकता था। करतारपुर वो जगह है जिसे गुरु नानक देव की तपोभूमि कहा जाता है और वो विभाजन के वक्त पाकिस्तान में रह गया था। वो पहला मौका चूक गए विभाजन के समय, दूसरा मौका चूक गए 65 की लड़ाई में और फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए। 90,000 सैनिक हमारी कैद में थे, हिंदुस्तान की कैद में थे। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम होता तो उनको कह देते कि 90,000 सैनिक तुम्हें तब मिलेंगे जब हमें हमारे गुरु नानक देव की तपोभूमि वापस मिलेगी। ये काम उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 3 बार मौके मिले, उन्होंने गवा दिए। 3 बार मौके मिले, गवा दिए। दूसरी घटना 65 की लड़ाई हुई, भारत की सेना लाहौर में झंडा फरकाने की ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? अगर 65 की लड़ाई में थोड़ा 2 कदम आगे जाते तो गुरु नानक देव जी की तपोभूमि हमारे पास होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? तो आपने सुना 3 ऐसी ऐतिहासिक गलतियों का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली के दौरान, जिसे लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़ गए हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ है। इससे पहले कि मैं इस पर कोई और पॉलिटिकल राय लूं, थोड़ी देर में मेजर जनरल जीडी बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से भी प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ होंगे। लेकिन के सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, ये राजनीतिक टीका टिप्पणी अपनी जगह है, लेकिन क्या वाकई में ये 3 ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं भारत के इतिहास में? एब्सोल्युटली, ये ब्लंडर है, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हुए हैं। आपको मैं 47 की बात नहीं बताना क्योंकि वो विभाजन की बात है। 1965 में मेरी बटालियन 4 सिख बटालियन 36 सिख जो कहलाता है, इच्छोगल कनाल के ऊपर बैठी थी। वो वही इलाका है जहां से बर्की कैप्चर कर लिया था। इच्छोगल किनार के उस पार लाहौर पहुंचने में तकरीबन केवल 1 घंटे से भी कम समय था। दूरी हमारी स्ट्राइकिंग रेंज में थी, मगर जाने नहीं दिया। आपको यदि याद हो, आप मिलिट्री हिस्ट्री को पढ़िए तो जनरल हरबख्श होते हैं हमारे 6 रेजिमेंट के, वो वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे, MVC। उनके आप लिखी हुई किताबों को पढ़ें। यह सुनहरा मौका गवाया हमने, और ये इसलिए भी क्योंकि सिख ट्रुप्स उसमें इन्वॉल्व थे। करतारपुर तो 3 किलोमीटर है, हम तो लाहौर के दस्तक दे रहे थे, बर्की हमने कैप्चर कर लिया था और हमें यह हुक्म मिला कि आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आप इस इलाके की जमीन भूमि को समझना चाहती हैं तो इस इलाके में 2 बड़ी नदियां हैं, सतलज और रावी, और दोनों के ऊपर इच्छोगल कनाल इस पाकिस्तान के इलाके में डीप इनसाइड है और उसको क्रॉस करना, जंप करना किसी भी बड़ी सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और बलिदानी होती है। हमने बलिदानी दी है, मेरी बटालियन ने बलिदानी दी है, और हमें यह मौका नहीं दिया गया कि हम वहां जाएं, झंडा फहराएं। करतारपुर तो आपके पास ही होता, वो तो 3 किलोमीटर पे है। दूसरी 71 की लड़ाई की जो बात करते हैं, 93,000 सैनिक आपके अंदर, और आपने पूरा का पूरा गवा दिया उसको। क्या गवाया आपने शिमला एग्रीमेंट के अंदर में? आपने सब चीज दे दी। आपने ये नहीं कहा कि आप हमारे जो ये हमारी जिसकी हमकी डिमांड होती है, डिमांड पहले दिन से था,
और सिख रेजिमेंट के अंदर में तो सिखों का ये डिमांड रहा है, आप इसको गंवाए हैं। और ये मौका ये तो प्रधानमंत्री ने 3 मौके गिनाए। इसके अलावा 2008 के अंदर में जब आपके ऊपर में स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद भी हमारी सेना तैयार थी। हम तो कभी भी कैप्चर कर सकते थे इस इलाके को, और ये हमारे फॉर्म बेस के अंदर आता है। देखिए ये देखिए मानसी जी, ये हमारे फॉर्म बेस का हिस्सा होता है, ये हमारे फॉर्म बेस का हिस्सा होता है। तो हमने ये बहुत बड़े बड़े मौके गंवाए, और आज जब ये बातें उठ रही हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने बहुत टीवी चैनलों के ऊपर में बैठ करके इसकी बात की है। और देखिए अब हमें कि हम स्ट्रैटेजी क्या होता है, ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आती थी, और आपको समझ नहीं आई जब आपने बालाकोट किया, जब बिल्कुल आप सिन्हा जी, मैं आगे भी आपसे चर्चा को जारी रखूंगी, लेकिन आलोक शर्मा जी भी अब हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री ने तो केवल 3 ऐतिहासिक गलतियां गिनाई। नरेंद्र मोदी जब आज रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने 1947 का जिक्र किया, उन्होंने 1965 का जिक्र किया, फिर उन्होंने 1971 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के आड़ में यह दबाव बनाया जा सकता था कि आप करतारपुर कॉरिडोर को भारत में शामिल कर दें, लेकिन यह नहीं हो पाया। सिन्हा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि 2008 में भी हमने गलती की, एक गलती तो उन्होंने और ऊपर से गिना दी। आलोक जी, सिन्हा जी कह रहे हैं कि हम कभी भी कर सकते हैं, तो 7 साल हो गए हैं, तो मोदी जी हैं, 3 ही किलोमीटर तो है, कर लेते, किसी ने रोका था क्या? 71 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ और जो ट्रूप छोड़े गए, वो सरकार का फैसला नहीं था, वो पार्लियामेंट का फैसला था। उसको भी कहे, ऊपर 3 बार पार्लियामेंट ने मोहर लगाई, वो संसद से एग्रीमेंट पास हुआ था, शिमला एग्रीमेंट। फिर भी अगर उस समय की संसद ने गलत किया था, तो मोदी जी की सरकार के पास तो 303 सांसद हैं, उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल देते अगर वो गलत हो गया था। यहां पर लंबी लंबी बातें छोड़ने से, लंबी लंबी बातें करने से कोई फायदा नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट है, मैं सम्मान कर रहा हूं, इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। सिन्हा जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में इतनी विल पावर है और पॉलिटिकल विल पावर है, तो आज की तारीख में कर लें। 3 किलोमीटर दूर ही तो है करतारपुर कॉरिडोर। देखिए मीनाक्षी जी, आप संदर्भ को समझें। 65 की लड़ाई भारत ने नहीं शुरू किया था, 71 की लड़ाई भारत ने नहीं उसको इनिशिएट किया था। ये लड़ाइयां पाकिस्तान की तरफ से हुई। 47-48 में पाकिस्तान प्रेपरेटरी वॉर था और हमने उस पर पलट वार किया था। एक जो आप कह रहे हैं कि आप कभी भी कर लें, हाँ मौका तो दिया, तो हमने मौका का फायदा उठा, बालाकोट चले गए आप। देखिए ये चीजें जब होती हैं, कहां जवाब आप देना है। मैं ये कह रहा हूं, जब डीप ऑपरेशंस होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर 65 बैटल की बात मैं फिर दोहराता हूं, खेमकरन से लेकर के और पूरी रावी जो सकड़गंज बल्च का इलाका है, जिसके अंदर में रावी और जो चिनाब की कॉरिडोर आती है, सलदर रिवर आता है, उस पर हम बैठे थे। और आपको बता दे, बरकी डीप इनसाइड है, तकरीबन 35-36 किलोमीटर पाकिस्तान के इलाके में है। हम वहां बैठे थे उस कनाल के ऊपर में, लाहौर चंद दूरी पर था, मगर ऑपरेशंस को आप वहीं बंद कर देते हैं। ये इसी तरह हुआ जैसे 47-48 के अंदर में, जब हम मुजफ्फराबाद के ऊपर में हम धावा बोलने वाले थे, तो आपको कह दिया कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये गलतियां तो हुई हैं, और मैं ये नहीं कहता कि ये, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग, ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं रहे हैं हमारे पुराने लोगों के अंदर में, जो उनको सूझबूझ नहीं रही कि क्या सामरिक दृष्टिकोण से क्या अच्छा हो सकता है। हमने गवा दिया। क्या गवाया हमने? उधर अक्साई चीन गवा दी। आज हमारे अफगानिस्तान के साथ कोई रूप नहीं है जो कि हमारे अंदर था। वो जो वखान कॉरिडोर तक हमारा हिस्सा होता था, वो हम गवा गए। तो जब आप पन्ने खोलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। लेकिन इन बातों से आगे बढ़ते हुए प्रेम शुक्ला जी, अब चुनाव के वक्त में इन गलतियों को बार बार गड़े मुर्दों को उखाड़ना, उनको चर्चा में लेकर आना, कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों को गिनाना, उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, चूंकि पंजाब का चुनाव है और पंजाब के लिए आस्था का बड़ा केंद्र करतारपुर साहिब है,
करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलने का श्रेय इमरान खान को दिया गया था कि नहीं दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, यह सत्य है कि नहीं है। लेकिन वही करतारपुर कॉरिडोर जब रेड क्लिफ लाइन खींची जा रही थी, तब क्यों तत्कालीन कांग्रेस, जो उस समय इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत की सीमाओं के निर्धारण में भारतीय पक्ष की तरफ से वार्ताकार हुआ करती थी, उसने करतारपुर कॉरिडोर क्यों नहीं ले? यह प्रश्न पूछना क्या गलत है? 1965 में जब हम लाहौर तक पहुंच चुके थे, लाहौर की बाहरी नहर तक हमारी सेना पहुंच गई थी और हाजी पीर दर्रा हमने कब्जा कर लिया था, और 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौते में हमने हाजी पीर दर्रा लौटा दिया। तो हाजी पीर दर्रा लौटाते समय हम करतारपुर कॉरिडोर का सौदा क्यों नहीं कर सकते थे? हम उसी तरह से 1971 की लड़ाई में, अब यह हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या करतारपुर कॉरिडोर की बात पंजाब की जनता के सामने नहीं किया जाना चाहिए? और जनता से जब आप जनादेश मांगते हैं, तो जनादेश मांगते समय उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हो उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या चर्चा की जानी चाहिए? जो कांग्रेस को सूट नहीं करे वो चर्चा ना करे चुनाव में। प्रेम, ये नया नियम बनाया जाएगा। बात ये नहीं है कि आप चर्चा ना करें। मेरा तो सवाल ये है जो अभी आलोक जी ने पूछा कि आज तो आप मेजॉरिटी की सरकार है, हालांकि उसमें अपनी बहुत सारे और चुनौतियां हैं, लेकिन आज जब चुनाव का माहौल है, आप वो पुरानी बातों को उठाकर ला रहे हैं। ये पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं तो फिर और क्या है? ये इसलिए तो आप इससे चर्चा का मुद्दा बनाना चाहते हैं ना। मैं इस पर मुझे बताइए। अब अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न में आप पूछिए, फिर जीडी बख्शी जी भी जुड़ गए। बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर सुन लीजिए। देखिए, 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी, महात्मा गांधी के साथ वाली पीढ़ी थी, उसका सोनिया मायनो गांधी से क्या लेन देन था? लेकिन आज भी स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस शामिल थी, उसका डिविडेंड आज तक खा रहे हैं। तो विफलताएं किसके सिर पर फोड़ी जाएंगी, ये भी तो बताइए ना। कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में क्यों रही? क्योंकि 1947 के स्वतंत्रता संग्राम का श्रेय कांग्रेस के सिर पर बांधा गया, और उसके कारण तमाम चुनाव जीतते रहे। और आज भी कांग्रेस की एकमात्र उपलब्धि के नाम पर क्या गिनाते हैं कि हम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में कोई भी कांग्रेसी शहीद बलिदान हुआ हो, उसका एक भी उदाहरण नहीं है। ठीक है प्रेम, फिर भी ये कांग्रेस चर्चा आज भी चुनाव के समय जाएगी। बात करती है कि नहीं करती है? ठीक है, ये चर्चा कहीं और हो जाएगी। आज हम उन ऐतिहासिक गलतियों की बात कर रहे हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से जिक्र किया। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बख्शी जी, आपकी नजर में क्या वाकई में कुछ ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं? क्या ये वाकई वो गलतियां हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे थे? उन्होंने कहा कि करतारपुर जो है आज भारत का हिस्सा होता, लेकिन हमने 3-3 मौके गवा दिए। देखिए, मैं सहमत हूं कि बहुत सारे ऐसी ऐतिहासिक वारदाताएं हैं कि जिसको अगर हम आज देखते हैं, परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो साफ गलतियां हुई हैं। 47-48 में कश्मीर का मुद्दा यूएन ले जाना बहुत भारी गलती थी। उसके बाद जो हमने चीन को इतना आगे आने दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये भी गलती थी। फिर आप बात करें जो रेडक्लिफ अवार्ड के टाइम पे करतारपुर उस तरफ रह गया, हमको मांगना चाहिए था, थंप करना चाहिए था टेबल। हाँ, गलती तो है, इतिहास में गलतियां होती हैं और उनको मान लेना कोई ऐसी बात नहीं है। 65 में हाजी पीर पास वापस दे दिया, हाँ, इसमें क्या शक है, गलती है। 71 के युद्ध में हमको शानदार जीत मिली, बहुत शानदार जीत, ठीक है। शायद ही आज 2000 सालों में इतनी ऐतिहासिक जीत मिली हो, लेकिन उस वक्त 93,000 जो कैदी थे हमारे पास, हमने उनको वापस दे दिया। जो हमारे 56 थे आज तक वापस नहीं आए, टॉर्चर करके या तो मार डाले गए या तो पागल हो गए हैं, अभी भी पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं ना। हमने कश्मीर का मुद्दा तब इतने एडवांटेज के साथ सॉल्व किया। हाँ, इतिहास के लिहाज से गलतियां तो होती हैं, गलतियां हुई हैं आलोक जी। अब देखिए, 2 रिटायर्ड जनरल्स हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर गलतियां हुई हैं तो इसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि अब देखिए, 1948 की बात हो, 1947 की बात हो, 65 की बात हो, 71 की बात हो,
आज यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा यदि पहुंचा है तो उसे पहुंचाने वाले भी जवाहरलाल नेहरू हैं। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है। 71 में जब शिमला एग्रीमेंट हो गया तो यूएन में जो भी मुद्दा गया था वो तब खत्म हो गया था, जब बाइलेटरल की बात हुई। लेकिन उसके बाद अगर यूएन में कोई लेके गया है तो मोदी सरकार लेके गई। दोनों डिफेंस एक्सपर्ट मेरी बात से सहमत होंगे। 3 साल पहले यूएन में दोबारा ये मुद्दा उठाए कि नहीं उठाए। दूसरी चीज, अगर कोई गलती हुई थी 65 में क्या हुआ, पठानकोट के एयरबेस पर अटैक हुआ और वहां से युद्ध शुरू हुआ। लेकिन अभी भी हुआ मोदी साहब के समय पे पठानकोट की एयरबेस पे। उसके बाद क्या हुआ, आईएसआई जांच करने आई। हमने युद्ध किया, हार हुई, जीत हुई, हमारे भी जवान शहीद हुए, हमने पाकिस्तान को धूल चटाई हमारे जवानों ने। लेकिन 65 की तुलना आप मोदी जी के समय से भी कर लीजिए। अमित शाह जी कहते हैं आईएसआई आके जांच कर रही है, मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक था। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसने दिया था पाकिस्तान को? उसके बाद 71 के बाद मैंने बार बार कह रहा हूं कि जो शिमला एग्रीमेंट हुआ या जो भी चीजें वहां पर हुई, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ मिले हुए थे? क्या पूरी संसद जो थी जिसने एग्रीमेंट 3-3 बार पढ़ा और पास किया, वो भी सब गलत थे? लेकिन आज केवल मोदी साहब ठीक हैं क्योंकि चुनाव है ना पंजाब का। अरे भाई, आप इतने बड़े धुरंधर हैं, आपके सांसद कह रहे हैं अरुणाचल में चाइना फोर्स अंदर घुस गई है, आप चाइना को क्लीन चिट दे रहे हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई कांग्रेस के देशभक्ति पर और उस समय के जवानों की शहादत पर सवाल उठाने की? शिमला एग्रीमेंट गलत था तो कैंसिल करने के लिए क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू मना करके गए थे मोदी जी को? क्यों नहीं कैंसिल कर दिया? नहीं, लेकिन आलोक जी, मौजूदा परिस्थिति में एक सवाल और कांग्रेस पार्टी के सामने उठता है कि जब मौजूदा सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की भी योजना तैयार की तो आपने तो उसकी भी मुखालफत की, आपने तो उस पर भी संदेह जाहिर किया, शंका जताई। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए। नहीं, मेरा सवाल, मतलब आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो बात अलग है, लेकिन सवाल तो ये भी उठा ना कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी आप लोगों ने संशय जाहिर किया। सवाल पूछेंगे, उत्तर तो सुन लीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर शिमला एग्रीमेंट गलत हुआ था तो कैंसिल करने के लिए किसने मना किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल तक नहीं रही? क्या मोदी जी के साथ सरकार 7.5 साल तक नहीं रही? एक बार भी कैंसिल करने की बात क्यों नहीं पार्लियामेंट में किसी भी सांसद ने उठाई कि हम इसको कैंसिल करेंगे, गलत हो गया है, इंदिरा जी ने गलत किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो नहीं दिखाई देता है। इतिहास इतिहास इतिहास, देश को इतिहास में घुमाते रहिए। ठीक है। जिन लोगों ने अंग्रेजों की भरी की, जो लोग भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहे थे लोगों को, सुभाष चंद्र बोस जी की फोर्स के लिए, वो आज देशभक्ति। ठीक है आलोक जी, आपने अपनी बात रखी। बख्शी जी, आलोक जी कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि चलिए अगर गलती हो गई तो फिर इसका सुधार करने के लिए क्या किया गया, क्यों शिमला एग्रीमेंट को फाड़ के नहीं फेंक देते? नहीं, शिमला एग्रीमेंट ये नहीं कह रहे कि शिमला एग्रीमेंट गलत था, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के तहत वो लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे डिलीनिएट की गई थी। शिमला एग्रीमेंट के तहत हमने कैदी वापस कर दिए थे। शिमला एग्रीमेंट के तहत ये द्विपक्षीय मामला करके रखा गया था, तो वो उसको बाहर फेंकने की जरूरत नहीं थी। शिमला एग्रीमेंट में लोगों की क्रिटिसिज्म ये है कि वो ऐसा मौका था जब 93,000 पाकिस्तान के कैदी थे हमारे पास और धूल चटा दी थी पाकिस्तान को, तो हमको उस वक्त उसका फायदा उठा के पाकिस्तान की दुम मरोड़ के कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए सेटल कर देना चाहिए था। देखिए, रियर व्यू मिरर में कभी कभी देखना जरूरी होता है। आप 24 घंटे रियर व्यू मिरर में अगर देख के चलेंगे तो आगे टक्कर लग जाएगी, ठीक है, लेकिन कभी कभार देखना पड़ता है क्या लेसन्स क्या है, क्या हमने सीखा। मैं नहीं कहता कि केवल एक ही पार्टी गलती करती है, दूसरे ने कोई गलती नहीं करी। गलतियां सब इंसान हैं तो गलती होगी। जरूरी चीज यह है कि आप उससे क्या सबक सीखते हैं, क्या करेक्शन करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी जी, सिन्हा जी आपका भी, आलोक शर्मा जी और प्रेम शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुरुक्षेत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।